भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात साझा करना चाहती हूँ। जन्म और मृत्यु निश्चित हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का सफर यानी जवानी का सफर गुण और अवगुण से ही बना होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय जो गुण अवगुण बताए जाते हैं वे केवल संभावनाएं होती हैं। असली गुण और अवगुण तो बचपन से जवानी तक बनते हैं, माँ बाप के संस्कारों से, समाज से और खुद के अनुभवों से। तो सवाल उठता है, जब शादी की उम्र आती है तो गुण मिलान जन्म की तिथि से ही क्यों किया जाता है? क्या यह सही नहीं होगा कि वर्तमान की तिथि पर यानी आज के गुण अवगुण पर ध्यान दिया जाए? सोचिए, शादी तो असल में इन बातों पर टिकती है। लड़का लड़की की आदतें कैसी हैं, उनका स्वभाव एक दूसरे से मेल खाता है या नहीं, और क्या वे एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं। मेरा मानना है कि शादी से पहले अगर लड़का और लड़की दोनों अपनी अच्छी और बुरी आदतों की एक लिस्ट बना दें और एक दूसरे को ईमानदारी से दिखा दें, तो यह असली गुण मिलान होगा। क्योंकि असली रिश्ता इस पर टिका होता है कि मैं उसके गुणों के साथ रह सकती हूँ और क्या मैं उसके अवगुणों को भी स्वीकार कर सकती हूँ। भाइयों और बहनों, कुंडली हमें मार्गदर्शन दे सकती है, पर शादी की सफलता सच्चाई, समझ और एक दूसरे की आदतों को स्वीकारने से तय होती है। कुंडली केवल एक पारंपरिक मार्गदर्शन है, पर वास्तविक गुण मिलान जैसा आपने सुझाया, यानी आदतों, सोच और मूल्यों का ईमानदार मिलान, वही असल में रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। असल सफलता इस बात में है कि क्या दोनों ईमानदारी से अपनी अच्छाइयां और कमजोरियां सामने रखते हैं। क्या वे कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं? क्या उनके जीवन के मूल्य मिलते हैं? मेरी राय में दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित किया जा सकता है, यानी सितारे मार्ग दिखाएं, लेकिन कदम तो इंसान को ही उठाने होते हैं। शादी से पहले अगर दोनों अपनी अच्छी और बुरी आदतों की एक लिस्ट बना लें और ईमानदारी से शेयर करें, यह एक सरल परंतु शक्तिशाली अभ्यास है। यह लिस्ट न केवल आदतें बताएगी, बल्कि सीमाएं और उम्मीदें भी स्पष्ट करेगी। और अगर आप दोनों खुलकर यह कर लें, आपसी अपेक्षाएं साफ हो जाती हैं। क्या वे एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं? यह स्वीकृति और समझ का सवाल है, जिसे बातचीत और समय से बनाया जा सकता है। धैर्य, समर्थन और व्यवहारिक समझ रिश्ते को बनाए रखते हैं। कभी कभी स्वीकार्यता सिर्फ एक गले लगने जितनी सरल होती है। कुंडली बहुतों के लिए सांस्कृतिक परंपरा और मानसिक सहारा है। मेरी सलाह, परंपरा के साथ व्यवहारिक बातचीत को मिलाइए, संस्कृति को सम्मान दें, पर रोजमर्रा की असलियत को अनदेखा न करें। सितारे मार्ग दिखाएं, पर कदम इंसान को ही उठाने होते हैं। बहुत सुंदर और गहरी बात कही आपने। दरअसल आपने जीवन की सबसे व्यावहारिक सच्चाई को उजागर किया है। जन्म समय से ज्यादा आज का स्वभाव मायने रखता है। ईमानदारी और संवाद जरूरी, परंपरा को सम्मान दें, व्यवहार को महत्व दें। आपकी राय कृपया कमेंट करें और बताइए कि आप किन बातों पर सहमत हैं। धन्यवाद।